प्रेमियों जय वाल्मीकि। आज हम लोग एक ऐसी रूह के बिछड़ने पे इकट्ठा हुए हैं जिसको मैंने धर्म के रूप में, जिसको समर्पण कहते हैं, धर्म के ऊपर जान लुटाना कहते हैं, सर्वस्व न्यौछावर करना कहते हैं, जिस रूह को मैंने ये सब कुछ करते हुए देखा, हम में से बहुत सारे लोग यहां इसलिए आए होंगे कि कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ पड़ोसी हैं, कुछ इसलिए आए होंगे कि चंडाल साहब को पूरा जीवन इस धर्म की सेवा करते हुए देखा है। वो योगामृत में बैठे होते हैं और बारिश का पानी उनके घर में भरा हुआ होता है। कुछ लोग इसलिए आए हैं, मगर मैं उस रूह की खास बात कहना चाहता हूं, जिन बातों से शायद आप रूबरू ना हुए हो। चंडाल साहब ने अभी बीच में एक बात बोल दी। वो कह रहे जुबान की कड़वी थी मगर दिल की नहीं। इनकी विरागी थी, इनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। और एक पाक रूह की खासियत होती है कि वो जुबान से बोल देता है, दिल में नहीं रखता। किसी पाक रूह की एक खासियत है कि वो मन में पाप नहीं पाता। बात हुई, गलती करते बेटी को भी देखा तो उसको भी डांट दिया, बेटे को भी देखा उसको भी डांट दिया, अपनी बात उसी वक्त निकाल दी। और जो मन में पालता है उसको शायद, हम लोग तो इंसान हैं, हम तो जल्दी किसी को माफ करते ही नहीं। शायद ईश्वर भी उसे माफ नहीं करता जो मन में पालता। और कैसा समर्पण। हम लोगों ने बहुत बार, जीवन ही ऐसा है आदत से जुड़े हर आदमी का, कि जिसको यूं करना सिखाया है, ये हाथ ऐसे था इसको ऐसे बदल दो। मगर ऐसा कोई परिवार नहीं है कि जिस परिवार में मैं बैठ के बात करूं कि दिल्ली में आदर्श का हेड ऑफिस बनेगा और चंडाल साहब आपने उसमें अपना योगदान देना है। चंडाल साहब अभी तय कर रहे हैं और उनकी विरांगी बोले, वही विरांगी, वही पालू जिसके लिए हम आज यहाँ है, कमला चंडाल के लिए। वो ये नहीं कह रही कि ठीक है जी दे देंगे, ये नहीं कहा। आप में से बहुत सारी ऐसी विरांगी हैं, ऐसी बेटियां बहुएं हैं जो अपने पति की सहमति में सहमति देती हैं। कहती हैं कि ये जो सेवा लगाओगे हमारा परिवार देगा। मगर कमला चंडाल ने क्या कहा? वो कह रही थी ये अपनी दुकान न खोलते हैं, यही मंदिर के सामने दुकान है,
मैं अलग काम करती हूं, मेरा लड़का अलग काम करता है, हम तीनों ही देंगे अलग अलग। नहीं तो लोग बचते हैं, वो बचते हैं लोग कि किसी तरह से वैसे समर्पण है करे सारा, पर जब सच में समर्पण करने का समय आए फिर बचते हैं। ये कहते हैं कि बड़ी जिद की पक्की थी मगर धर्म के आगे नहीं। मुझे याद है वो दिन हम लोग सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, मैं और शांति, चंडाल साहब वहां एडमिट थे, एक ऑपरेट होना था छोटा सा, और इन बेटियों ने मुझे कहा कि मां गुस्सा है, आई नहीं अभी तक, क्योंकि गुस्सा इनसे भी थी। मैंने एक फोन किया, सिर्फ एक फोन इनके सामने, और कहा कि मुझे 10 मिनट में आप यहां चाहिए हॉस्पिटल में। उसका दूसरा जवाब नहीं था, 10 मिनट में वहां। यह समर्पण होता है। धर्म को जो समर्पित होना है वो बहुत मुश्किल है। शब्द बड़ा आसान है, छोटा सा शब्द है समर्पण, मगर समर्पण करना बहुत मुश्किल है, कर नहीं पाते हम। और उस पाक रूह के लिए हम आज इकट्ठा हुए, सोचते हैं, रस्में हैं, इसको क्रिया भी कहते हैं, अंतिम अरदास भी कहते हैं, शांति पाठ भी कहते हैं, बहुत सारे नाम रखे। मगर मैं इसको दुरुस्त कर दूं, हमारी भाषा में बहुत सारी चीजें उलट गई। नदी के किनारे खड़े होते हैं तो कहते कि नदी बह रही है, नदी नहीं बहती, कभी पानी बहता है दो किनारों के बीच में। हमारे शब्द बहुत सारे अलग हैं। इस पे कबीर साहब ने कहा था कि रंगी को नरंगी कहें, जिसके बहुत सारे रंग होते हैं उसको दुनिया नरंगी कहती है कि बिना रंग, कोई रंग नहीं। रंगी को नरंगी कहें, कहे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहें, यानी गड़ी हुई, चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा। हमारे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो वास्तविकता से हटे हुए, सच से कहीं दूर है, हकीकत से कहीं दूर है, और इसलिए हम इसका नाम रख लेते हैं। कहते हैं कि उस पाक रूह के लिए, वो कोई भी हो, जीवन में रोज ये घटित होता रहता है, हम उसको क्या कहते हैं कि उसकी आत्मिक शांति के लिए पाठ है। ये पाठ उसकी आत्मा की शांति के लिए नहीं। जो नदी सागर में मिल जाती है और जिस क्षण मिलती है, उस नदी की सारी दौड़, उसकी गति, उसकी कुलकलाहट, वो सब कुछ खत्म हो जाता है जिस क्षण उस सागर में मिलती है। और उसमें उसकी सारी भाग दौड़ वहीं खत्म हो जाती है। जितने में श्लोक आता है कि गति हो वेग से अति लगे ना देर। ये गति तो पहले पहले यार, गति हो वेग से अति लगे ना देर, दर्शन पाऊं तेरा मैं हो जीवन की सवेर। जब उसका दर्शन पा लिया, जब उस आत्मा को परमात्मा में वो विलीन हो जाती है, फिर वो सारी गति, सारी भाग दौड़ और वो मन की
संशय, मन की अशांति, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। ये पाठ हम उन पाप लोगों के लिए नहीं कर सकते जो उस ईश्वर के चरणों में थे। हम उन्हें याद कर सकते हैं। याद करते बनाए ये सिस्टम बनाए हैं। डेथ का सुनते हैं, कुछ लोग पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते। कोई दूसरे दिन आता है, कोई तीसरे दिन आता है, और घर के लोगों को बैठना पड़ता है इंतजार में भी कोई भी आ सकता है, और हम ही ना मिले तो लोग कहेंगे जी हम तो अफसोस करने आए और घर के लोग घर नहीं। वो दरी बिछा के बैठे रहते हैं दिन भर। उस वक्त सोचा होगा बुजुर्गों ने, विद्वानों ने सोचा होगा कि ये कब तक बैठे रहे और क्यों बैठे रहे। वो वापस आने वाली तो नहीं, हम उसे वापस नहीं ला सकते। वो जो बिछड़ गई, जो चले गई, उसको वापस लाने का तरीका हमारे पास नहीं। फिर वो दरी क्यों बिछी रही। फिर विद्वानों ने सोचा होगा कि एक अंतिम दिन फिक्स कर दो याद करने का, और उसमें पाठ कर लेंगे, अंतिम अरदास कर लेंगे। मगर वो अंतिम अरदास उसके लिए नहीं। उसने तो जब अपने अंतिम प्राण, अपनी अंतिम सांस छोड़ी होगी तो आधे वाल्मीकि नमो नमः बोल दिया। वो उसके बिना अलग नहीं हो सकती थी। उसने तो कहा हो, उसकी अरदास तो खत्म हो गई है। ये अंतिम अरदास हमारे लिए जो अशांत हैं, वो बेटियां जिनके आंसू नहीं थम रहे, हम सब लौट जाएंगे। अभी रिश्तेदार भी चले जाएंगे, और जब चंडाल साहब अकेले बैठेंगे तब वो रूह याद आएगा। अभी तो काम में बिजी है, रोज रस्मों में बिजी है। संस्कार हुआ, फूल चुगे, नदी में बहाए, आज का दिन अभी तो इसमें है। अभी तो समय मिला ही नहीं उससे बात करने का। करेंगे, अकेले बैठेंगे तो बात करेंगे, कहेंगे कि ये बात तो रह गई, मैंने तुम्हारे साथ की नहीं और तू बीच में चले गए। मैंने तुम्हारे साथ ये बात नहीं कर दी। रूह तो ये अशांत है जो हम यहां हैं, जिंदा रूह हम शांत हैं। ये पाठ भी हमारे लिए, इस परिवार की हिम्मत के लिए है, उन बेटों के लिए है जिन्होंने मां खोई, अभी भी शायद यहां बैठने का समय नहीं, वो काम में लगे हुए हैं। ये उनके लिए है कि ये पाठ हमारी सामूहिक कही हुई प्रार्थना उस परमात्मा के चरणों में इस परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे। और ये जरूरी है, ये पॉजिटिव है, ये सार्थक है, क्योंकि दो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, जीवन हमारे हाथ में। जीवन अपना भी, अपने बच्चों का भी, वो हमारे हाथ में होता है। ईश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है जीवन का, कैसे जीना है। और उस जीवन जीने के लिए खुशियां भी होती हैं,
गम भी होते हैं, धूप भी होती, छाया भी होती है, तो फिर उसको सारे को मिला के हम कहते हैं जीवन संघर्ष। पुरुषार्थ भी संघर्ष का नाम है। मैं कहता हूं बच्चों को जब सेमिनार में कि पढ़ने का सबसे बढ़िया समय जब आपका दिमाग फीड कर सकता है, जिसको साइंस कहती है, ब्रेन के डॉक्टर कहते हैं कि सुबह 2 बजे से 8 बजे तक पढ़ने का सबसे बेहतर समय है। वो भी एक संघर्ष है। 2 बजे उठना, पुरुषार्थ करना, धूप होती है, तेज बारिश होती है, माँ बाप निकलते हैं सुबह 6 बजे बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए, वो भी एक संघर्ष है। पूरा जीवन ही एक संघर्ष है और उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं। और ये लफ्ज जो चंडाल जी बोल रहे थे वो तो साफ दिल से हैं कि साफ बोल गए पूरी सभा में कि कड़वी थी जुबान उसकी, मन कड़वा नहीं था। मगर हम में से तो बहुत से ऐसे जो बोलेंगे नहीं सच को, हिम्मत ही नहीं जुटाते। वो तो सच्चे मन से बोल गए। और मैं अभी एक अंग्रेज ऑथर को पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, उसने कहा कि जब पति पत्नी के बीच में जब पति पत्नी के बीच में महीना 2 महीने कोई तकरार ना हो, तकरार झगड़ा, वो किसी बात को लेकर रुष्टी ना हो एक दूसरे से, तो रिश्ता कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, रिश्ता कमजोर हो जाता है। तो दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं जिन पति पत्नी के बीच में तकरार ना हो, क्योंकि हमारे विचार, हमारा दिमाग हाथ की रेखाओं की तरह सबका अलग अलग एंगल से सोचता है। हम तो रात के खाने में एक नहीं होते। अगर पूछ लो बच्चों को कि रात को क्या खाएंगे, सबकी अलग अलग फरमाइश होगी कि अलग अलग चीज खाएंगे, मगर मां मैनेज करती है, मां मैनेज कर लेती है। एक की पसंद आज बनेगी, एक की कल बनेगी, मना लेती है। तो ये टकराव तो रहता है हमारा सब जगह, मगर उस टकराव में से अपने परिवार को संभाल के चलाना, उसमें कामयाब हो जाना, ये जीवन संघर्ष है, ये सफलता है। तकरार बंद होगी इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर उसके बावजूद अपने जीवन को सफल बना लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और बनाया उन्होंने अपने घर में भी और घर के बाहर भी। घर के बाहर भी मैं उनकी पैसे की बात कह रहा था, वो केवल पैसे की बात तो मैंने कही, तब जवाब आया मेरे साथ उनका कैसा रिश्ता था। कोई हो सकता है कि मुझे मिलने आए, बीकानेर वाले करते हैं, आते हैं तो नमकीन ले आते हैं कि हमारे यहां का मशहूर है। कोई कहीं से आता सोचता ये चीज ले जाएगा, मगर कमला क्या करती? कमला तो मेरे कमरे का भी ख्याल रखती थी कि ये कमरे के लिए सर्फ है, डिटर्जेंट है और कोई चीजें होती जो, ये बाथरूम के लिए अलग है आपके। उस रूह को मैं कहीं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि क्या रूह थी। ऐसा रिश्ता माएं बेटियों के साथ तो रखती हैं, बहुत सारी चीजें बांध के देती हैं उनको, मगर उनका रिश्ता मेरे साथ भी ऐसा, एक एक चीज संभाल के, सुबह चाय में रस लेना वो भी लेके घूम रही, और रिंकू को ढूंढ रही है, चाबी दे गाड़ी में अभी रख दे, बाद में निकल ना जाए, जल्दी जल्दी भाग जाएंगे।
और धर्म के प्रति एक बार भी, चाहे वो आपसे लड़ी हो चाहे बच्चों से लड़ी हो, मगर धर्म से मैंने उनको गिरते हुए कभी नहीं देखा, धर्म से विमुख नहीं देखा। ये शिकायत कोई नहीं कर सकता। और लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं, लोग धर्म छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कल मैंने एक चीज देखी, जलंधर हम गए एक योगामृत में, पहले घर में मुझे बिठाया, करे यहां बैठो, चल रहा था योगामृत, मगर उनके अपने तरीके होते हैं कि आप यहां बैठो, यहां से ले जाएंगे। मोहल्ले का था, आदर्श की तरफ से नहीं था। मैं जिस घर में बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि बाजार में भी इतनी फोटो नहीं होंगी देवी देवताओं की जितनी उस घर में लगी हुई। और चिराग भी एक दो तो होते हैं, वहां 6-7 चिराग लगे हुए, और अपने आप ही वो आदमी शुरू हो गया। यंग था, अभी इतने 1-2 बच्चे होंगे, यंग आदमी मुझे अपने आप ही बता रहा, किसी एक बाबा का नाम ले रहा जो यूनियन का प्रधान भी है, कह रहा जी मैं इनके साथ जुड़ा, इन्होंने पहले मुझे चरणों में लगाया, फिर दिल से लगाया, फिर उठा के ऊपर पहुंचा दिया। मैंने कहा वो कैसे? कह रहा जी पहले मुझे उन्होंने अपना शिष्य बनाया, फिर नगर पालिका में कच्चा लगवाया, और फिर मुझे पक्का करा दिया। और ये सब इनकी कृपा, चिरागों की तरफ हाथ करके कह रहा, ये सब इनकी कृपा। मैंने फिर बात की आदि प्रकाश जी से, लुधियाना पहुंचा कल 3-4 इकट्ठे प्रोग्राम थे। मैंने इनसे बात की कि लुधियाना में जो यूनियन है वो तो सारी धर्म समाजियों की है, आदर्श की नहीं है। चाहे सारे धर्म समाजी यूनियन चलाते हैं, और वहां एक ही दिन में अतिकाय जी ने 1458 लोगों के ऑर्डर कराए थे एक ही दिन, जो 20 साल से 3000-7000 रुपए पे गुजारा कर रहे थे। 1458 लोगों के ऑर्डर एक ही दिन में, और ऑर्डर भी हाथ में नहीं दिए, हाथ में देने से डर रहे थे कि 1400 लोगों को दे नहीं पाएंगे। अधिकारियों के हाथ में आ गए तो अधिकारी कहेंगे घर से ले जाना, तो घर आने का मतलब भी पहले कुछ दे जाओ फिर ले जाओ। 1400 ऑर्डर भाई पोस्ट घर भेजे, रात को पोस्ट ऑफिस खुलवाया कि अभी पोस्ट होंगे और सुबह घर में होने चाहिए सब। पर वो यूनियन जो वहां बैठी, वो लोगों को इस तरह से परमात्मा की तरफ क्यों नहीं मोड़ पाई? जैसे उस आदमी ने, जलंधर के एक प्रधान ने इसको 7-8 चिरागों की तरफ मोड़ दिया। सोच में जलंधर से आते भी रहा था भी इसमें क्या है। और जब आदि प्रकाश जी से चर्चा की तब उसमें से समझ में आया कि वो नकली धर्म समाजी हैं। असली होते, उनकी आस्था अगर सच में ईश्वर में होती तो जोड़ देते। वो खुद ही अभी शंका में है कि हम सही जगह है कि गलत जगह है। उनको अभी भी लग रहा है कि ताकत का, शक्ति का स्रोत कहीं और है, विश्वास नहीं। मगर कमला का नहीं था, उसने सुख भी देखा, दुख भी देखा, पक्की सर्विस पे कभी भी नहीं गए, परिवार में कोई नहीं गया, मगर फिर भी धर्म से विमुख नहीं थे, उनकी शिकायत नहीं। और शिकायत नहीं थी, इसीलिए जब कभी भी मिली दूर से गेट से हंसना शुरू हो जाती थी देख के मुझे, खुशी से उनका चेहरा खिला होता था। ये जो अपने अंदर भी ढूंढ गए आप सारे। मैं आदर्श को भी कह रहा हूं, अभी तो मैं दूसरे धर्म समाजियों की बात कर रहा था,
आदर्श के परिवारों से भी कह रहा हूं, आपका भी समर्पण अभी समर्पण नहीं है। आपको मैं देखता हूं बहुत सारे रूपों में, बहुत सारी शिकायतों की लिस्ट लिए हुए मिलते हैं रोज। हमारी ये भी शिकायत, हमारी ये भी शिकायत, हमारी ये भी शिकायत। और मैंने एक फिल्म का गीत सुना था, प्रार्थना है वो फिल्म में, कि ईश्वर से रोज पूछते हैं कि तुमने क्या दिया, अपने आप से कभी नहीं पूछते कि हमने क्या दिया। ईश्वर ने तो हाथ पैर दिए, दिमाग दिया है, उसके बाद आपका अर्पण क्या है ये कभी नहीं पूछते। और परसों मैं घर आया तो मैंने टीवी ऑन किया, एक फिल्म लगी हुई थी। मैंने सोचा था दिल्ली के प्रोग्राम से पहले सर्कुलर करेंगे, आपको मैसेज भेजेंगे कि दिल्ली के योगेश्वर पर्व पे सारे लोग ये फिल्म देख के पहुंचे। बिना देखे नहीं आएंगे, बल्कि 2-2, 4-4 बार देखेगा। फिल्म कौन सी थी? वो जिसमें लड़कियों की हॉकी टीम बनाता शाहरुख खान, चक दे, बहुत ही याद है। 3-4 बार देख के आनी है। और शायद अपने आप मिलेगा भी, मैं ये नहीं कह रहा आपको ढूंढना क्या उसमें, शायद अपने आप से झुक जाए आपका कि आप कहां खड़े हैं। उसको 3-4 बार इसलिए कहा, पहली बार में फिल्म लगेगी, दूसरी बार में हो सकता है कि जबरदस्ती लगेगी, जबरी देख रहे हैं, तीसरी बार सवाल खड़ा होगा कि ये देखना था इसमें, ये यार जो मैं अभी मैं कह नहीं रहा हूं मैं क्या दिखा रहा हूं, मगर वो देख के आना, क्योंकि अभी भी धर्म समाधि नहीं है, अभी भी गोत्रों में बने हुए हैं, क्षेत्रों में बने हुए हैं। कईयों ने तो अपने इलाके सील कर रखे हैं। मुझे भी कहते हैं, मुझे हमें बिना पूछे मत आ जाना यहां, ये हमारा इलाका है। मैं सोचता हूं बड़ी मुश्किल से भारत में रियासतें खत्म की थी रजवाड़ों की। मां शबरी ने भी राम और लक्ष्मण को छोड़ दिया था जब उसके इलाके में आ गए थे, तो इन्होंने मां शबरी से भी नहीं सीखा। मुझे भी कहेंगे इलाके में मत आ जाना हमारे, और आप आए, हमें पता ही नहीं भी। हर बार आपको पता ही क्यों हो? आप भी कुछ ऐसा करो जो मुझे पता ही ना हो, सरप्राइज हो जाए। पर मैं डरता हूं धर्म समाजियों के सरप्राइज से भी, इनका सरप्राइज भी उल्टा ही होता है, कुछ ना कुछ उल्टा करके मुझे दिखा देते हैं। हमारे यहां एक मिस्त्री आता है, लगातार बचपन से, जैसे वो जब मजदूर था तब से आना शुरू हुआ हमारे घर में, सारे काम वही करता है। जब भी मकान का कुछ बनाना हो, शाहरुख नाम है उसका। और एक बार मैंने कहा भी शाहरुख आया नहीं, हमारे बच्चे बड़े खुश हो गए, कह रहे फिल्म वाला शाहरुख आ रहा है। और वो क्या करता है, उसने ये लाइन रख ली, समझ ली, धर्म समाजियों ने नहीं समझी। वो कोई चीज बनाता है, जितनी मैं कह दूं कि इसको ऐसे ऐसे करना, वैसे ही करता है। और कोई दूसरा आके राय दो, करा आप जाओ, अटकाए जिसको राय देते हैं, करा आप हट जाओ, आप हट जाओ, बड़े साहब आके गिरा देंगे, क्योंकि आप कराओगे उल्ट हो जाएगा। और हुआ ऐसे ही। मैं सीढ़ी कहीं से शुरू करा के गया, उन्होंने कहीं और से कर दी। वो कमरे में घुस गई, ऊपर जाने की बजाय कमरे में घुस गई। वो समझ गया जो कभी कभी आता है, जो आप मेरे साथ रोज रहते हैं, रोज जो गाँव में होते हैं, अब तो रोज होते हो, मोबाइल आपको रोज ले आता है, आप फिजिकली हो या ना हो, ऑन करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मगर होते नहीं। अपना अपना दिमाग लड़ाते हो, अपनी जड़ नहीं छोड़ते हो। मुझे एक सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं, खुद ही सोच लेना। गंदे पड़े गिलास में, या गंदा ना भी हो, साफ भी हो, मगर उसमें कुछ पहले रखा हुआ है, अगर पानी रखा, चाय रखी है, जूस रखा है, उसमें दूध डाला जा सकता है?
दूध ठीक रहेगा अगर डाल दें, चाहे शुद्धि क्यों ना हो, नहीं रहेगा। इसीलिए जब ओशो ने आश्रम बनाया तो उसने अपने हॉल जहां वो प्रवचन करता था उसके बाहर क्या लिखा? गुरुद्वारे में लिखा होता है सिर ढक के आओ, मंदिरों में लिखा होता है चप्पल उतार के आओ। तो उसने क्या लिखवाया? उसने लिखवाया कीप योर शूज एंड सॉक्स प्लीज आउटसाइड। अपनी आत्मा और अपने जूते बाहर रख के आओ। ये बुद्धि अंदर लेके नहीं आनी ज्यादा, अंदर वो लो जो मैं सिखा रहा, जो मैं कहूंगा वो सीखो, उसको बाकी को बाहर छोड़ के आओ। आप छोड़ नहीं रहे, क्यों कहा? मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्योंकि मेरे पास आप जन्म से नहीं है, वो 3 पीढ़ी लगेगी। अगर पूरे धर्म समाजी बनने में 3 पीढ़ी लगेगी। ये कमला पता नहीं कौन सी रूह थी जो पहले जन्म में समर्पण होगी, संपूर्ण हो गई। 3 पीढ़ियां लगती हैं। मद्रासी इंग्लिश बोले पकड़ा जाता है कि मद्रासी, कोई पंजाबी में अंग्रेजी में बात करे पकड़ा जाता है। मैं हिंदी में बात करता हूं तब भी पकड़ा जाता हूं, लोग कह रहे पंजाब से आए लगते हैं। जुबान में एक अलग बल होता है, वो जाता नहीं है जुबान से। 3 पीढ़ी लगती है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मेरे पास आते हो 20-22 साल के होने के बाद। 20-22 साल आपने क्या सीखा? कहां कहां सिर रगड़ा, किन किन पखंडों में रहे, वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। क्योंकि आपका विश्वास, फिर ये समझ लीजिए कि आपका विश्वास ईश्वर के प्रति सच्चा नहीं है। मां सीता जैसा नहीं है जिसने रन छोड़ के उतर गई थी रास्ते में कि उतार दो, वाल्मीकि आश्रम आ गया, मुझे यही उतार दो। हमारा विश्वास अभी वो नहीं। मैंने कल भी कहा जंतर में भी कि मुझे आज तक कोई ऐसा सिख नहीं मिला, परिवार भी नहीं मिला, सिख परिवार जो कहे जी हम दरबार साहब देखने जा रहे हैं। मेरा एक बच्चा नाराज हो गया मुझसे। हम उनको कह रहे थे दिल्ली आना, वो कह रहे हमने तो बस कराई है, हम तीर्थ जा रहे हैं। मैंने कहा अभी तो होके आए हैं योगी मां पर, फिर रख लेना, दिल्ली की तैयारी करो। कह रहा नहीं जी नए लोग जोड़े हैं और वो कह रहे तीर्थ देखना है। मैं पहले नाराज नहीं था, जब उसने कहा कि तीर्थ देखने जा रहे हैं तो मुझे नाराजगी हुई। सिख परिवार कोई मिलेगा तो कभी नहीं कहता दरबार साहब देखने जा रहा हूं, वो कह रहे नतमस्तक होने जा रहा है। वहां बैठ के जपजी साहब का पाठ करें। अभी थे जहां रुके थे दिल्ली, उसी गुरुद्वारे की बात अतिकाय जी मुझे बता रहे थे कि एक परिवार आया अमेरिका से, वहां से कमरे बुक करा के आया, मगर काउंटर पे खड़े लोग बड़े अजीब होते हैं। कह रहे जी आपके तो कमरे नहीं हो, कह रहा अमेरिका से आए हैं, वहीं से बुक करा के आए हैं, अच्छे से देखो। जब अमेरिका से जहाज की 1 लाख रुपए की टिकट खर्च के आ सकते हैं तो 2000 रुपए का कमरा भी ले सकते हैं बाहर, मगर गुरुद्वारे का कमरा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें रात को 2:30 बजे उठ के पाठ करना है परिवार, इसलिए ले रहे हैं। हमारा कोई परिवार ऐसा पैदा हुआ अभी तक? ऐसी आस्था हुई? तीर्थ पे भी हम पता नहीं कहां कहां भटक रहे, सेल्फी ले रहे होते हैं। यार ईश्वर की सेल्फी का मतलब तो होता है पीट करके सेल्फी लेना, सेल्फी ले रहे होते हैं। तो पूरी कौम की गलती नहीं कह रहा हूं, आप जो करीम आदर्श आपकी गलती है नहीं कह रहा हूं। और ये मैंने सीखा था एक सिख लीडर से जो लगातार 25 साल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान रहा, गुरचरण सिंह तोड़ा। वो मुझे ले जाते थे कई बार
समागम हो, ऐसे शोक सभा उसमें भी ले जाते थे। मैंने उनसे सीखा कि आए हैं शोक सभा में और इसने बात शुरू कर दी सिख कौम की, 2 मिनट श्रद्धांजलि दी, बाकी बात दूसरी। फिर मैंने सोचा सही, क्योंकि ईश्वर ने जन्म और मृत्यु नहीं हमें दिया, हमें जीवन दिया। ये जीवन की बात करता है, ये जिंदों की चिंता करता है, हमें भी जिंदा लोगों की चिंता करनी चाहिए। इसलिए उस मां कमला चंडाल की याद पे बैठ के हम उसके परिवार की चिंता करेंगे, उसके परिवार की बात करेंगे। और आज सबसे बेहतर श्रद्धांजलि अगर कोई हो सकती है तो सबसे बेहतर श्रद्धांजलि ये फूल हाथ में लेके, अभी दोबारा भी कर सकते हैं, फूल हाथ में लेके सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावाल के चरणों में रखी कमला चंडाल के चित्र पे जब फूल चढ़ाओ तो दुआ करना कि तुम्हारे जैसा समर्पण हमने भी आ जाए। अगर सच्ची श्रद्धांजलि कोई हो सकती है, ये समर्पण हमने भी आ जाए। हम शिकायतों में ही रोज चले जा रहे हैं, शिकायतों में, और शिकायतों में एक दूसरे के लिए धर्म छोड़ने को तैयार। अब देखो बादल भी पगड़ी वाला और जो अब मुख्यमंत्री कैप्टन वो भी पगड़ी वाला, मगर दोनों दरबार साहब छोड़ देते हैं, हम छोड़ देते हैं। हम उसी वक्त अलग सृष्टिकर्ता कहना छोड़ देते हैं। भी गलत तो रावण हो सकता है, सृष्टिकर्ता थोड़ी हो सकते। नित्य नेम पे सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। हमारी इसका मतलब हमारी आस्था में कमजोरी है। रात हम एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में थे, मुझे रात 10:30 बजे उन्होंने कहा भी आपने भी शामिल होना है। टाइम 10:30 का रखा और 1 बजे तक मैं वहीं रहा। और वहां के एक विद्वान बोल रहे थे, खलीफा कहते थे उनको, वो कह रहे तंजीमें, जिसको आप संगठन कहते हैं, वो कह रहे तंजीमें अलग अलग हो सकती हैं, सभाएं अलग अलग हो सकती हैं, मगर हमारा पीर अलग अलग नहीं हो सकता, वो एक ही। और जो पीर अलग की बात करेगा वो इस्लाम में उसे माना नहीं जाए। और बहुत बहुत ताकत के साथ, बहुत जुर्रत के साथ वो बात कह रहे हैं। तो हमारे तो वहां से भी विश्वास टूट जाते हैं। और कल से उस आदमी की बात मुझे विचलित किए जा रही कि एक केवल सीवरमैन की नौकरी लगा के 6-7 चिराग उसके यहां फिट करवा दिए। तो हमारे यहां तो पता नहीं कितने लोग लीडर हुए हैं, धर्म समाज में से भी हुए हैं। हम क्यों नहीं बदल पा रहे, इस पे भी सवाल करो। हम तब नहीं बदल पाते जब कहीं कुछ शंका में मुझे कोई पूछे कि जी ये कोई ब्रांड है, तो मान लो मोबाइल ही है, कोई मुझे पूछे जी ये मोबाइल बिल्कुल ठीक है, मैं कब कहूंगा ठीक है? जब मुझे अपना पूरा विश्वास हो कि ये ठीक है। अगर मैं शंका में हूं तो मैं कहूंगा आप देख लो, मुझे तो पता नहीं। हम ईश्वर के बारे में भी ऐसे ही ना, हमारी आस्था भी कमजोर है। अभी मैंने दूसरा सवाल तो जोड़ा ही नहीं, समाज की क्या दुर्दशा है वो सवाल जोड़ा नहीं, उस सवाल पे अभी मैंने बात नहीं की। तो हमें आज की जो श्रद्धांजलि है, बहुत सारी सामाजिक बातें भी मैं कहता हूं कि ऐसे समय पे जब मृत्यु आती है, मृत्यु तो सपने में भी आ जाए ना, किसी की मृत्यु दिखाई दे जाए, और तब जब आप उठो सपने में, याद करो जब कभी सपने में मृत्यु दिखाई दे जाए, तब भी आप पसीने पसीने होते हैं। जब सपने में मृत्यु आ जाए, किसी की भी मृत्यु देख ले सकते हैं। और सच में जब कोई कहता कि मृत्यु, तो कई बार तो यकीन नहीं होता, अपने आप को यकीन दिलाते हैं कि ये भी सपना और आंख खुल जाए और ये खबर झूठी हो जाए।
और उस वक्त ये यकीन भी नहीं होता कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं, क्योंकि मृत्यु पैसा का खर्चा लेके भी आती है, बहुत सारी रस्में। तो उसमें कहीं बनाया होगा कि चलो एक दूसरे की गरीबी पे पर्दा डाल देंगे, इकट्ठे होकर मदद कर देंगे, मगर मदद को हमने रस्में बना दी। कल हमारे एक साथी ने डाला किसी अंग्रेज विद्वान की बात कि जो पखंड हम करेंगे वो हमारी नस्ल के लिए रस्में बन जाएंगी। जो पखंड हम करेंगे हमारी नस्ल के लिए वो रस्में बन जाती हैं। और यही हुआ, बना था सिर्फ इतना, जरूरत सिर्फ इतनी थी कि हम एक दूसरे की गरीबी को ढक लेंगे, मगर अब वो कंपल्सरी रस्में बन गई हैं। मेरी मां की मृत्यु हुई तो हमारे मामा के लड़के, मामा तो थे नहीं उस वक्त, उनके लड़के आए, शमशान में पैसे गिन के दे रहे। पूछा किसके करे? लकड़ियों के। वो बनी होगी कभी रस्म भी हम एक दूसरे की गरीबी को बचा लेंगे, उसको शर्मिंदा नहीं होने देंगे, मगर हमारे पास थे और खर्च भी चुके थे, अग्नि दिखाई जा चुकी थी और वो पैसे दे रहे। इसका मतलब जो अग्नि दिखाई गई तो लकड़ी तो खरीद चुके हैं ना, लकड़ी खरीद चुके, उसके बाद वो पैसे क्यों दे रहे? क्योंकि वो रस्म बन गई कि मायके वाले देंगे पैसे। और फिर मैंने उनसे कहा कि 40 साल तो मां ने हमें पाला, कमाया तो हमारे घर में खर्च किया, जो बनाया हमें दिया, और लकड़ी उसका मायका देगा, ये तो उसके बच्चे होने पे फिर हम पे लानत है। रस्में बनी होंगी, रस्में जब बनी होंगी तब गलत नहीं थी, तब बनी होंगी कि एक दूसरे की गरीबी ठकेंगे, एक दूसरे की लाज बचा के रखेंगे। मगर अब तो पंचायत में देते ना खड़े होके, तो लाज बचा रहे कि लाज उड़ा रहे हैं। लड़के के ससुराल वाले बुलाए जाते हैं, वो कह रही है अंगूठी डाल के जाना, मुझे घड़ी दे दो, मुझे चेन। अरे मां मरी तो चेन वो क्यों दे तुम्हें ससुराल वाले? इसमें भी झगड़े होते हैं। आदत से सारा कुछ खत्म कर रहे हैं, केवल क्षेत्रवाद नहीं खत्म हम कर रहे हैं, केवल भूतरवाद नहीं खत्म कर रहे हैं, जो बुराइयां हमसे चिपकी हुई हैं उनको भी खत्म कर रहे हैं। और ये खत्म करनी बड़ी मुश्किल होती है, हम देखते रहते पहल कौन करें। हमारे पिताजी की मृत्यु हुई तो पगड़ी की बात आई, पगड़ी। अब पगड़ी का मतलब क्या होता है? पगड़ी तो हम बांधते नहीं, मगर पगड़ी की रस्म करते हैं। ये बात समझने वाली सोचनी चाहिए कि जब पगड़ी बांधते नहीं तो पगड़ी की रस्म क्या है? वो पगड़ी की असल में रस्म ये होती है कि जो पिता की जिम्मेवारी थी समाज में, वो जिम्मेवारी अब उसके किसी बेटे को दे दी। मगर हम क्या करते हैं? 4 लड़के तो चारों पगड़ी मंगवा रहे हैं, इसका मतलब अपने पिता की इज्जत को 4 हिस्सों में बांटते हैं। राजा का तो राजा मर जाए तो राजा की जगह कितने बच्चे बैठने गद्दी पे? 1। मगर हम क्या कर रहे हैं? जितने लड़के उतने ससुराल वालों को करे लाओ पगड़ियां ले आओ। तो मैंने कहा कि मैं ये रस्म नहीं तोड़ूंगा कि जिम्मेवारी दी जाए, मगर जिम्मेवारी हम 3 भाई हैं, तीनों को नहीं दी जाए। पिता की जिम्मेवारी कोई एक संभालेगा। मैं सारा दिन बाहर घूमता हूं तो मैं अपनी बस्ती की, अपनी समाजी जिम्मेवारियां कहां पूरी कर सकता हूं? मैं तो रहता ही नहीं शहर में, घर में, अतिकाय जी भी नहीं रहते ज्यादा। तो जो बीच वाला भाई था, हमने कहा ये रहता है ज्यादा पगड़ी से, ये मोहल्ले की, मंदिर की, कमेटी की सारी जिम्मेवारी ये देखेगा। ये पहल करनी थोड़ी मुश्किल हो गई, मगर पहल क्या नहीं करने देती कि पता नहीं ससुराल वाले सूटकेस में क्या लाए हैं।
मैंने छोड़ दिया, कोई सोने की चीज ही ना हो, वही ना वापस लौट जाए। ये हिम्मत करनी पड़ती है। आप लौटाओगे तो बाकियों के भी लौटना शुरू है। ये सब कुछ बराबर है। मैं अपने लड़के का दहेज लूंगा तो लड़की का भी देना पड़ेगा, बराबर है। इसमें से कोई अलग नहीं हो सकता। और ये सब बातें इसी समय होती हैं और ऐसी पाक रूह के समय में हो सकती हैं जो जीवन भर धर्म से नहीं टूटे, धर्म पे अडिग रहे। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, एक प्रार्थना मैंने की है, हालांकि सारा आदर्श परिवार यहां उपस्थित नहीं है, मगर इसके माध्यम से सारे उपस्थित हैं। ये मोबाइल के माध्यम से ये सब जगह जाएगा। तो कह रहा हूं कि जैसी आस्था, जैसा समर्पण कमला चंडाल में था, आज यहां 2 फूल लेके चढ़ाते हुए ईश्वर से मांगना कि ये समर्पण हमने दिया, द्वेष खत्म हो जाए और समर्पण आ जाए। ये यहां मांगना, मांग के जाना। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ और इस दुआ के साथ, ये दुआ फिर दोबारा बार दोहराएंगे कि ईश्वर इस परिवार को, इन बेटियों को, उन बेटों को, ये छोटे बच्चे जो भी समझ नहीं रहे, को थोड़े समय बाद आ जाएगी, बड़े होके पता लगेगा कि दादी थी। और खास तौर पे बालकृष्ण चंडाल जी, क्योंकि ये सबसे अहम रिश्ता होता है। इतना अहम होता है कि मां कह देती अपने बेटे को कि अपना रिश्ता निभा अपनी पत्नी के साथ, भले अलग हो जा, मगर ये रिश्ता अहम है क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई है और तू उसके साथ जा। इसलिए चंडाल साहब के लिए, इस परिवार के लिए, उनको सारे चाहने वालों के लिए जिनको वो बार बार याद आएगी, उन सब के लिए दुआ मांगते हुए कि ईश्वर उनको हिम्मत दे इस दुख को बर्दाश्त करने की और ताकत दे उनके जैसे चलने की। जय हो।